तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी बच्चों का जो बेसिकली 10th के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। 10th का एग्ज़ाम अपने आप में एक बड़ी ज़िम्मेदारी है जिसको आप फेस कर रहे हैं और उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानता हूं सबसे पहले मेरे बिहार बोर्ड के बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं, क्रमशः फिर यूपी बोर्ड, फिर सीबीएसई बोर्ड, फिर आईसी बोर्ड और अन्य बोर्ड्स जो देश के हैं, स्टेट बोर्ड्स, वहाँ के भी बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं। 10th का एग्ज़ाम देने के बाद एक बड़ी कौतूहल दिमाग में होती है कि आखिर सर हमें अपने करियर को चुनना है और करियर चुनना है तो कहा जाता है कि अच्छे एकेडमिक्स की बड़ी ज़रूरत होती है। 11th-12th आपकी ज़िंदगी का डिसाइडिंग ईयर है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं इस देश के अंदर जिनका प्यार नेशनल डिफेंस एकेडमी को लेके एक अलग लेवल का है और एग्जैक्टली वो चाहते हैं कि 10th के बाद मैं एक ऐसी तैयारी की ओर बढ़ूं सर जहां मैं एनडीए में अपनी श्योर शॉर्ट सक्सेस को डिसाइड कर सकूं और साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम में भी बेहतर कर सकूं। तो आज का ये वीडियो बहुत खास है मेरे सभी 10th का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए और कंप्लीट करने के बाद आपकी लाइफ को सही दिशा देने के लिए। और मैं चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स को भी बच्चे आप ये वीडियो शेयर करिए सो दे कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ 11th एंड 12th स्टडी, कि वो कितना मैटर करता है और कैसे अपीयरिंग में ही आप अपने भविष्य को नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बना सकते हैं। जिन बच्चों का सपना एनडीए ज्वाइन करना होता है वो क्लास 10 पास करते हैं, बिल्कुल वो सपने मजबूत कर लेते हैं और बिल्कुल जोर शोर से तन मन धन से बच्चों में कमाल का एक्साइटमेंट भी देखता हूँ। और इसलिए हम बेहतरीन व्यवस्था भी यहाँ क्रिएट करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई बच्चा बोर्ड के साथ साथ, दैट मीन मैं चाहता हूँ एक तरफ बोर्ड का रिजल्ट हो बच्चा और एक तरफ आपके पास एनडीए का ज्वाइनिंग लेटर हो। ये चीज़ जो है ना ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ है और ये नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी ही आपको ये चीज़ दे सकती है। तो मुझे लगता है कि बोर्ड के साथ साथ अपनी जॉब भी ए ग्रेड कैटेगरी में ऑफिसर कैडर में सिक्योर करने का अगर कोई ऑप्शन इस देश के अंदर है इतनी कम उम्र में तो केवल नेशनल डिफेंस एकेडमी है। तो फिर इंतजार किस बात का है। बिल्कुल, और मैं कहता हूँ गर्व से आप इसको क्वालिफाई भी कर सकते हैं। बस एक सही स्ट्रैटेजी के साथ आपको हिस्सा बनना होगा मेजर कलसी क्लासेस के फाउंडेशन प्रोग्राम का। किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए मुझे लगता है कि बुनियाद 11 से ही बनती है और जितनी अच्छी पढ़ाई आप 11th क्लास में करते हैं उतनी ही आपकी लाइफ बच्चा आगे चल के आसान होती चली जाती है। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कारक बनता है आपके एनडीए एग्जाम को क्वालिफाई करने का। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है बट ध्यान से कुछ चीज़ें समझिए मेरी आज। अब तो क्लास 11th में भी जैसे हम सिलेबस की बात करें तो 12th में सिलेबस कम कर दिया गया है, 11th का सिलेबस थोड़ा सा बढ़ाया गया है। मतलब 11th आपके लिए बिल्कुल ये फर्स्ट ईयर जो है ना रेस्ट ईयर नहीं है, ये आपके लिए अटैक ईयर है। इसमें जितनी सिंसियरिटी के साथ अपने एफर्ट कर दिया आपने इस एक साल, ये मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी को डिसाइड करने का साल हो जाता है। क्योंकि 11th जैसे ही एग्ज़ाम आपका डन होता है, दैट मीन जो भी बच्चे इस समय 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 11th का एग्ज़ाम वो टेक्निकली अगले फरवरी या मार्च में ही दे रहे होंगे 2025 के। तो अगला जो सितंबर अटेम्प्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो जैसे ही 11th एग्ज़ाम आप डन करते हैं आपका पूरा फोकस होता है एनडीए पे और बोर्ड के परसेंटेज पे, दोनों ही पैरेलल आप फोकस करके चलते हैं। तो लाजमी सी बात है कि 11th में आपने अच्छी पकड़ बना ली, सही सिलेबस कवर कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है एनडीए के सितंबर अटेम्प्ट में बेहतर करना। क्योंकि इधर आपने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पे तो पैरेलली फोकस दिया क्योंकि मैथ के 120 क्वेश्चन है तो सबसे बड़ा रोल ये अदा करता है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी साथ ही साथ रोल अदा करता है। बट अगर आपने 11th अच्छे से कर लिया है तो 12th में जाते ही आपको जीएस इंग्लिश के लिए भी समय मिलना स्टार्ट हो जाता है। और हमारी भी स्ट्रैटेजी वही होती है कि हम इक्वली ज़्यादा फोकस उसी समय दे दें। पहले साल में फोकस मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री को लेकर चले और फिर अगले साल में हम जीएस और इंग्लिश पे कंट्रोल कर लें, जिससे कि सितंबर से पहले आप फुल्ली तैयार हों एनडीए एग्जाम में अपना बेहतर कर पाने के लिए। क्योंकि 12th में डबल प्रेशर हो जाता है, बोर्ड में भी अच्छे परसेंटेज लाने और एनडीए भी करना है। और एग्जैक्टली वो 11th का फाउंडेशन ही होता है जो 12th में आपको चीज़ सपोर्टिंग देता है। मैं हमेशा मानता हूँ कि स्कूलिंग का रोल बहुत अहम होता है क्योंकि जो 11th-12th का एनसीईआरटी का सिलेबस है इससे बेहतर कुछ सिलेबस हो ही नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि यही बच्चे की परीक्षा शुरू होती है कि 11th-12th की आप पढ़ाई के साथ साथ एनडीए जैसे कंपटीशन को ही मैच करके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये टास्क इंपॉर्टेंट भी है और इसमें एक अच्छा स्कूलिंग लेवल पे जो गाइडेंस है, दैट मीन जो एक अच्छा सपोर्ट टीचर का आपको मिलना चाहिए, अगर वो मिल गया यहाँ पर तो बेहतर होता है। और कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पे वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं उस लेवल की जिस लेवल की आपको चाहिए, क्योंकि वहाँ एक सिलेबस पूरा करना टारगेट होता है, यहाँ सिलेबस नहीं है, यहाँ कंपटीशन हमारा लक्ष्य है। तो हम किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं आपके लिए तो किसी केवल एग्जाम देने भर के लिए नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि उस कॉम्पिटिशन के लेवल पर हम आपको ले जाके पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो पढ़ाई है ना 11th-12th की, ये रियल पढ़ाई है और यही पढ़ाई आपको सफलता के राह पर आपको ले जाएगी। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मेजर कलसी क्लासेस पूरे प्रोसेस में बहुत ही ऑनेस्टी के साथ मदद करता है। जब हम देश में फाउंडेशन प्रोग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले फाउंडेशन प्रोग्राम को जन्म दिया मेजर कलसी क्लासेस ने। उसके कई सारे रीज़न हैं। सबसे पहले जो हमारे यहाँ गाइडेंस हो पूरी तरह से स्कूल लेवल पे बेस्ड है और हम बेस्ट टीचर्स रखते हैं जो आपकी स्कूल के लेवल को भी डेवलप करें और साथ ही एनडीए का भी आपका प्रिपरेशन लेके चले। मेजर कलसी क्लासेस जो फाउंडेशन प्रोग्राम है 11th एंड 12th का, इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी तो कवर ही कर रहे हैं, बट एनसीईआरटी के साथ साथ हमने पूरा एनडीए का भी कलेक्शन क्वेश्चंस का बना रखा हर टॉपिक बेस्ड, जिस पे हम काम करते हैं। आपका उस कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से क्लियर किया और एनडीए के भी क्वेश्चन अप्रोच करा और एक्जैक्टली पता चल जाता है कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट अब इस लेवल का डेवलप है सर कि मैं
बोर्ड के एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ साथ यूपीएससी के एनडीए क्वेश्चन भी मैं अप्रोच कर सकता हूँ। और ये पैरेलल जो प्रिपरेशन होती है ना, ये वाकई में आपको बोर्ड में भी बहुत अच्छा परसेंटेज देती है और एनडीए में तो आप श्योर शॉर्ट सक्सेस लेते ही लेते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एमकेसी का एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम सबसे खास प्रोग्राम है एनडीए में सफलता के लिए। अब जहाँ एनडीए पे हमारा फोकस है तो उतना ही ध्यान हमने आर्मी टीएस और नेवी टीएस एंट्री को भी दिया, क्योंकि एनडीए के माध्यम से आपको 2 मौके मिलते हैं एसएसबी के, और आर्मी टीएस के भी माध्यम से 2 मौके और नेवी टीएस के भी माध्यम से 2 मौके। तो हम चाहते हैं एटलीस्ट 6 एसएसबी की अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए क्रिएट करें, और ये भी केवल देश में आपको मिलता है मेजर कल्सी क्लासेस के माध्यम से, जहाँ पर हम आर्मी टीएस और नेवी टीएस के लिए भी पैरेलली हम आपको प्रिपेयर करते हैं। जितना काम हम आपके एकेडमिक्स एक्सीलेंस पे कर रहे होते हैं, उतना ही ध्यान हम आपकी पर्सनैलिटी पे भी रखते हैं, बिकॉज फाइनली आपको पता ही है कि रिटर्न के बाद आपको एसएसबी भी क्लियर करना, और उसमें पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए हम आपको बेहतरीन हॉस्टल बना के दे रहे हैं, बेहतरीन एकेडमिक कैंपस दे रहे हैं, बेहतरीन फिजिकल ग्राउंड दे रहे हैं, बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, और ये सब कुछ देने का एक ही उद्देश्य है कि एक ऐसे माहौल में आप पलें कि जैसे हम ना सैनिक स्कूल का हिस्सा हैं, सब मिलिट्री स्कूल का हिस्सा हैं, उसी तरह हम मेजर कल्सी क्लासेस एकेडमी का हिस्सा हैं। वो एहसास, वो फीलिंग हमारी देने की कोशिश है। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा देश के सभी 10th के एग्जाम को दे रहे हैं मेरे बच्चों को कि बहुत महत्वपूर्ण समय है। प्री बुकिंग हमने ओपन कर दी है, तो तेज़ी के साथ हमारे ऑफिशियल नंबर 9696330033 पे कॉल करके फटाफट आप प्री बुकिंग जरूर करा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास उतने ही बच्चे आएँ जो वाकई में सपना देख के आएँ कि मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना है। तो अगर इस जज्बे के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, सभी गार्जियन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सर ये 2 साल बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, और आपको ऑनेस्टली एक सही एकेडमी को इसको सौंपना होगा। और देश की इकलौती एकेडमी है मेजर कल्सी क्लासेस जो उस क्रेडिबिलिटी को, उस ऑनेस्टी के साथ मेहनत करती है, जहां आपकी पूरी रिपोर्टिंग सिस्टम हमने एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बना रखा है, जहां बच्चे के अटेंडेंस से लेकर के टेस्ट रिपोर्ट से लेकर के हर चीज़ आपके पास हम ऑनेस्टली देते हैं। तो मुझे लगता है गार्जियन के तौर पर आपके लिए भी मॉनिटर करना घर बैठे हम बहुत आसान बना देते हैं, जिससे कि आप अपने बच्चे को डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे एनालाइज करते रहें। और मुझे लगता है यही 2 साल की आपकी सिंसियरिटी, हमारी सिंसियरिटी और बच्चे की सिंसियरिटी फाइनली उसका बेहतर भविष्य बनाती है। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं सर? फटाफट बच्चे के लिए बिल्कुल कॉल करिए हमारे ऑफिशियल नंबर पर, और कॉल करके फटाफट प्री बुकिंग करिए आने वाले अगले हमारी न्यू बैचेस के लिए। एक बार आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी कोई क्वेरीज हैं इसके बावजूद तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और मेरा उद्देश्य एक ही है कि एनडीए जाना है तो 10th के बाद लग जाना है। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।